तो क्या हाल चाल है सबके। आज मैं बात करने वाला हूँ बॉलीवुड मूवी की, साउथ मूवी की, भोजपुरी मूवी की। आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन टीवी सीरियल के बारे में। पहले के समय में इन टीवी सीरियल में सास बहुओं के लड़ाई झगड़े और इनके बीच के प्यार मोहब्बत को दिखाया जाता था, जिस वजह से इनमें थोड़ी लॉजिक भी होती थी। लेकिन आजकल के टीवी सीरियल वाले मानो लॉजिक का मतलब ही नहीं जानते कि आखिर लॉजिक होता क्या है। तो आज हम कुछ ऐसे ही अनलॉजिकल सीरियल को देखने वाले हैं और इन्हें देखकर आपके मुंह से बस यही शब्द निकलने वाला है, गोपी बहू, गोपी बहू मैं आऊं। यहाँ पर कोकिला मोदी को किसी ने रस्सी से बांधकर इस संदूक में बंद कर दिया है। इसके बारे में इन दोनों के अलावा किसी को भी नहीं पता होता, क्योंकि इस कांड के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ होता है। अब मूर्ति का विसर्जन हो जाता है और साथ ही साथ कोकिला मोदी का भी विसर्जन हो जाता है। और अभी तो रुको, लेकिन एक सेकंड, संदूक डूब क्यों नहीं रहा है? मतलब इतना भारी इंसान संदूक के अंदर बैठा हुआ है, फिर भी संदूक पानी के ऊपर तैर रहा है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। कुछ देर बाद इस संदूक से अपना हाथ निकालती है, लेकिन एक सेकंड, संदूक में तो ताला लगा था, जिसे लोग आगे वीडियो में भी दिखाने वाले हैं। तो ये संदूक से हाथ कैसे निकाल सकती है? अब इनका निकला हुआ हाथ इनकी गोपी बहू को दिख जाता है और ये बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। अपनी माँ को इतना स्ट्रगल करते देख गोपी बहू की दोनों बेटियां भी पानी में छलांग लगा देती है। और अभी तो रुको, अब यहाँ दिखाया जाता है कि संदूक के ऊपर दो ताले लगे हुए हैं। तो बच्चों, उस समय इन्होंने संदूक से जो अपना हाथ निकाला, उन्होंने अपनी काली शक्ति से निकाली थी। अब ये तीनों मिलकर पानी के अंदर एक पत्थर से ताला तोड़ने में लग जाती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब है तो हर किसी को पता है कि पानी के अंदर अगर किसी भी तरह का मूवमेंट किया जाता है तो वो बहुत स्लो हो जाता है। इस सिचुएशन में अगर पत्थर से ताले पर वार करेंगे तो ताले पर ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, जिस वजह से ताले का टूटना नामुमकिन है। लेकिन ये सिंपल सा फिजिक्स इन सीरियल वालों को कहाँ समझ में आता है। थोड़ी देर बाद यह दिखाया जाता है कि तीनों मिलकर ताले को तोड़ देती है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली। मुझे नागमणि लेकर जल्द से जल्द ऋतिक के पास जाना है, ऋतिक को बचाना है। ये वो महिला है जो अपने साथ आग लेकर घूमती है, कहीं भी खतरा दिखे जलाकर भस्म कर दिया। ये दीदी खाना बनाने के लिए भी गैस का इस्तेमाल नहीं करती है, ये अपने मुंह और इन 4 सांपों की मदद से कच्चे खाने को भी पका लेती है। मतलब इस तरह का टेक्नोलॉजी नासा वालों के पास भी नहीं है, इस तरह का टेक्नोलॉजी ये सीरियल वाले लेकर घूम रहे हैं। मुझे नागमणि लेकर जल्द से जल्द ऋतिक के पास जाना है, ऋतिक को बचाना है। अबे नागमणि होती भी है। एक तो इन लोगों ने नागमणि को अपने सीरियल में डाल दिया और दूसरा ये लोग इससे इंसानों को भी जिंदा कर दे रहे हैं। तो फाइनली ये नागिन मधुमक्खी फ्राई बनाकर नागमणि लेकर पहुंच जाती है और नागमणि रखते हैं। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इन जैसे लोग जब भी बीमार पड़ते हैं तो ये डॉक्टर के पास जाते हैं। अबे क्यों पैसा बर्बाद करना, नागमणि है ना, लूज मोशन हो गया नागमणि है ना, बवासीर हो गया नागमणि है ना। अबे तो सीरियल भी नागमणि से ही बनवा लो, इतना मेहनत करते हो बिना मतलब में। बात तो सही है। यहाँ पर सभी लोग पतंग उड़ा रहे होते हैं और तभी यह महिला धागे को तेजी से नीचे की ओर खींचती है और हीरो जो है वो नीचे गिर जाता है। ये क्या है? ये तो टट्टी है। पहले तो मैं इन सीरियल वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि भला एक धागे को खींचने से इतना बड़ा इंसान छत से नीचे कैसे गिर सकता है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन बंदा अभी तक गिरा नहीं है, यह हवा में ही गुलाटियां मार रहा है। नो। अभी तक तो ये लॉजिक की बैंड बजा रहे थे, अबे ग्रेविटी का भी बजाने लगे बैंड। हीरो अभी तक हवा में ही गुलाटियां मार रहा है। इसे देख हीरोइन के अंदर क्रिस आ जाता है, उड़ते उड़ते सीधा जाकर पतंग को पकड़ लेती है। इतना ऊंचा छलांग तो एक चीता भी नहीं लगा सकता, इतना ऊंचा छलांग सीरियल वाले इस हीरोइन से लगवा दे रहे हैं। और पतंग इतना से इतना बड़ा कैसे हो गया? मुझे चक्कर आने लग गया अब।